सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि 2023 सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केस चल रहा है आपका सीजीएल 2023 का, उस वीडियो में मैंने पूरा अपडेट आपको 23 वाला दिया था। इस वीडियो में पूरे डिटेल में आपको अपडेट देने वाले हैं। जो सीजीएल 2024 का कोर्ट केस हुआ है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, कौन कौन सा कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कितने केस हुए हैं, सारा इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपका कोर्ट केस के अपडेट से रिलेटेड है, जिसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि अभी तक टोटल 5 केस जो है वो आपका सीजीएल 2024 से रिलेटेड है, जिसमें कि फर्स्ट पीआईएल है, उसके बाद ये 4 केसेस आपका कैट कोर्ट में है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है उसमें है। उससे पहले यहाँ पर सबसे फर्स्ट केस की अगर बात करें, दुर्गा यादव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली गई है। इसमें नेक्स्ट डेट जो है वो 7 मई को दिया गया है, नेक्स्ट हियरिंग उस दिन होगी। इसमें प्रॉब्लम इसलिए गए थे कि जो ओवर एज कैंडिडेट, आपको मालूम है कि जो टायर 1 का रिजल्ट है उसमें इंक्लूड किए गए थे, ठीक है, और उनके बेसिस पे ही आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी हुआ था। तो कोर्ट में वो मामला चल रहा है। इसमें कोर्ट ने क्या किया कि प्रोविजनल परमिशन दे दिया सभी को एग्जाम अटेंड करने के लिए। तो आपने देखा होगा जो मेंस का एग्जाम था उसके एक दिन पहले 500 के अप्रोक्स कैंडिडेट को एग्जाम के लिए अलाउ किया गया था, वो इसी केस के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, तो ये आपका मेंस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका हो सकता है कि आपको इफेक्ट पड़े, क्योंकि जो मेंस में भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, अगर इसमें कोई एडवर्स जजमेंट आता है तो उसका आपको मेंस पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सेम केस आपका आगे भी है। उससे पहले बात कर लेते हैं जो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का यहाँ पर एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, जिसमें जो अभी तक आपको 351 सेल में आ रहा था वो लास्ट डे यानी कि आज 307 में आपको मिल रहा है। ठीक है, आज रात से ही प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, 699 है, हो जाएगा आपका आज रात से। तो ये लास्ट चांस है, जो भी टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं वो PNS 10 कूपन कोड आप यूज करेंगे तो 12% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको 307 में आपको ये मिलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो एक पास से आपका सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ मिलेंगे तो आपको एनालिसिस भी अच्छे ढंग से हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक रवि राणा एंड अदर्स वाला केस है जो कि 15 जनवरी को फाइल हुआ था। इसमें भी सेम है, वहीं ओवर एज कैंडिडेट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो केस है 17 जनवरी को फाइल हुआ था, इसमें 500 कैंडिडेट ने फाइल किया केस को। ये भी आपका कैट केस है, ये भी ओवर एज से रिलेटेड है। तो पहला जो 3 केस है वो तीनों ही आपका ओवर एज वाला जो प्रॉब्लम था प्री वाले एग्जाम्स में, उसके लिए आपका हुआ था। नेक्स्ट एक केस है जो कि 10 फरवरी को हुआ था। वो हुआ था कि 18 जनवरी को जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट था उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच था एग्जाम देते समय, तो उसको लेकर कि उस शिफ्ट को री एग्जाम कराया जाए, इसके लिए लोग कोर्ट गए थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं पिटिशनर अमन कुमार, मोहित कुमार, अक्षय कुमार, ये सारे कोर्ट गए हैं। वो किसके लिए? टेक्निकल इशू के लिए। जो 5वां केस है वो आपका 24 मार्च को हाल फिलहाल ही हुआ है। इसमें मेन केस है जो कि नॉर्मलाइजेशन और जो 20 क्वेश्चन में बोनस मिला है उसके कारण इसको केस किया गया है ये वाले में। ठीक है, जो 24 मार्च को हुआ है। तो जो अगर नॉर्मलाइजेशन और इससे परेशान है तो इस केस में अगर कुछ होता है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट हियरिंग है आपका 22 अप्रैल को है। उससे पहले यहाँ पर ये टेक्निकल वाला जो प्रॉब्लम है उसका 8 अप्रैल को है, यानी कि अभी से 8 दिन बाद इसका हियरिंग होगा। तो देखते हैं क्या अपडेट आएगा, जो भी आएगा आपको बता देंगे। और इसका 22 अप्रैल को है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली ये है कि 22 अप्रैल को आपका ये वाले जो
कोर्ट केस है अभिनेतन एंड अदर्स वर्सेस एसएससी, ठीक है, जो कि 24 मार्च को फाइल हुई है। इसमें जब 22 अप्रैल को हियरिंग होगी तो अगर इसमें कुछ जजमेंट मिलता है तो आपको जो 24 अप्रैल को बताया जा रहा है कि रोजगार मिला होगा, तो इस पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है ज्वाइनिंग पे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट हियरिंग ही होगा तो ऐसा बहुत चांसेज नहीं है कि स्टे लगे आपको उसमें कोर्ट केस पे। तो मेरे हिसाब से ये है कि 24 अप्रैल को जो रोजगार मेला होगा उसमें सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ऐसा हो सकता है अगर कुछ होना भी हो इस केस में, जैसे 2023 वाले में हुआ था, अभी स्टे लगा हुआ है जो बाद में ज्वाइन नहीं किए थे, तो अगर ऐसा कुछ होना होगा तो आपको 1-2 हियरिंग के बाद उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तो 24 अप्रैल को ज्वाइनिंग सबकी हो जाएगी, अगर उस डेट एक्सटेंड रोजगार मेला का नहीं होता है तो, ठीक है। चलिए, होप आपको जो भी इस वीडियो में मैंने बताया वो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जो भी आपके दोस्त है सीजीएल 2024 से रिलेटेड जो कोर्ट केस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन में, उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सीजीएल 2025 के लिए एक टारगेट टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और फिर से एक और बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक का ये लास्ट मौका है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।